तो चलो अब मेरे साथ एक सीरीज़ शुरू करते हैं शुक्राना की। हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे माँ-बाप। तो सबसे पहले माँ-बाप से सीरीज़ को शुरू करते हैं। हम 100 दिन तक ये थैंक यू वाली सीरीज़ करेंगे। देखते हैं ज़िंदगी में जो-जो चीज़ें आई हैं, उनका शुक्रिया करते जाएँगे। तो आज की शुरुआत माता-पिता से। आप सबने अपने-अपने शुक्राने करने हैं। रोज़ आपने लिखना भी है कुछ 15-20 मिनट लिख सकते हो। लिखने से क्या होता है कि ब्रेन में मैसेज सीधा जाता है। देखा आपने बचपन से आपको पढ़ाई-लिखाई कराई जाती है, तो लिखने पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अगर हमें सिर्फ़ रटाया जाता, सिर्फ़ याद ही कराया जाता तो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो एक मेमोरी जो है ब्रेन में बन जाती है उस चीज़ की। तो हमें जल्दी वो चीज़ें मतलब याद आती हैं और काम में जल्दी आ जाती हैं वो चीज़ें। ऐसे ही शुक्राना का भी ऐसे ही होता है, जितना आप शुक्रिया करोगे मतलब ज़िंदगी में आप जो दोगे ना आपको वही मिलेगा। आप जिस कहते हैं ना जो आप करोगे वो आपके पास लौट के आएगा। तो हमें कुछ करना ही है तो अच्छा ही करो, ये सोच के ही कर लो कि चलो अच्छा ही लौट के आ जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। जैसे मैं अपने माता-पिता से शुरू कर रही हूँ, आप भी अपने-अपने क्योंकि ऑलमोस्ट माता-पिता तो सबकी ज़िंदगी में सेम ही फ़र्ज़ निभाते हैं। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पा, शुक्रिया मेरे मम्मी-पापा का मुझे इस संसार में लाने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ-बाप गरीबी की वजह से और अन्य सुविधाओं ना होने की वजह से उनको जन्म ही नहीं दे पाते हैं। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ-बाप दिए। उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम इस बच्चे को इस संसार में लाएँगे। शुक्रिया मम्मी-पापा, मुझे इस संसार में लाने के लिए। जब मैं आपके पेट में थी या था, आपने मेरा कितना ध्यान रखा। हर काम आप बहुत सँभल-सँभल के करती थी, ताकि मुझे चोट ना लगे। आप मुझे ध्यान में रखकर सारे कार्य करती थी। मेरे लिए कुछ खाती थी। मैं आपको अंदर से भी अगर कोई कष्ट देता था या देती थी, तो आप हँस के उसे सह लेती थी माँ। पिताजी भी पूरा ध्यान रखते थे, आपकी दवाई से लेकर आपके फ्रूट्स तक। मतलब मैं अपने माता-पिता की बात बता रही हूँ कि मेरे पापा ने जो मैंने देखा है उन्होंने हमेशा से मेरे मम्मी-पापा ने अपने बच्चों के लिए ही किया है। तो वो मेरे मतलब मेरे से छोटा एक भाई है, तो जब वो होना था तो भी मेरे पापा उसका बहुत ध्यान रखते थे मेरी मम्मा का। तो मैं उसी बेसिस पे कह रही हूँ। मम्मा को फ्रूट्स काट के देते थे वो, बहुत ध्यान रखते थे मेरी मम्मा का। और हेल्दी-हेल्दी फ्रूट्स खाने की वजह से हम नॉर्मल पुराने ज़माने में तो नॉर्मल ही हो जाते थे, इतनी भी पुराने ज़माने की नहीं हूँ पर फिर भी हो जाते थे नॉर्मल। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, सेहत सही होनी चाहिए। मतलब 9 के 9 महीने मम्मा की जर्नी बहुत सही रही। थैंक यू मम्मा, ये डिसीज़न लेने के लिए कि आप मुझे बेटी के रूप में या इस संसार में लाना चाहते हो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितने भी मेरे पैदा होने के बाद मुझे शगुन मिले, सब आपने इकट्ठे करके रखे और बाद में मेरे नाम करवाए बैंक में। थैंक यू फॉर द मनी मम्मा। थैंक यू पापा, मेरा इतना साथ देने के लिए, मुझे चलना सिखाने से लेके खाना खाना। मेरे पापा तो इतने अच्छे थे, मतलब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, तो जिनके हैं अभी भी, तो वो उनका शुक्राना उनकी मतलब कर सकते हैं लिख के। जिनके नहीं हैं, वो फ़ोटो देख के भी लिख के कर सकते हैं। अब जैसे मेरे नहीं हैं, तो मुझे अपनी यादें तो याद है ना सारी कि उन्होंने मेरे लिए क्या-क्या किया है, तो मैं उनका शुक्राना लिख के कर सकती हूँ। तो पापा ने मतलब बचपन से मुझे अच्छी एजुकेशन दी, इतना अच्छा स्कूल दिया। थैंक यू पापा मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए। थैंक यू मम्मा, मेरी मम्मा 10 पढ़े हुए थे, पर वो हमें क्या करते थे अंदर कुंडी लगा के जब हम स्कूल से आते थे, तो हमारी ड्रेस वगैरह चेंज करके खाना खिला के 5 बजे तक जैसे 3 बजे हम या 2 बजे आ जाएँ, तो वो 5 बजे तक हमें लगातार पढ़ाते थे। थैंक यू मम्मा हमारे बेस्ट टीचर बनने के लिए। आपने हमें अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाया कि कैसे स्कूल से आके अपनी यूनिफ़ॉर्म खोलो पहले, खाना खाओ और उसके बाद अपना काम करो और फिर खेलो-कूदो। ऐसे नहीं था कि हमें पढ़ाई में ही रखा, खेलने के लिए भी टाइम दिया, खाने के लिए भी सब कुछ दिया। थैंक यू मम्मा, हर फैसिलिटी के लिए थैंक यू। थैंक यू मम्मा, स्कूल जाने से पहले मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए, मेरी चोटियाँ बनाने के लिए। लड़कों की तो चलो चोटियाँ क्या ही बनती होंगी,
मतलब मेरी तो बनती थी, आप वो चीज़ सोच सकते हैं लड़के कि मम्मा मेरी हेयर स्टाइलिंग करने के लिए। थैंक यू पापा मेरी स्कूल की फ़ीस समय पर भरने के लिए। मेरे केस में तो ऐसा होता था कि जब भी मुझे स्कूल की फ़ीस देनी होती थी, अभी टीचर्स 1 दिन पहले ही बोलते थे, अभी हमारे फ़ी कार्ड होते थे स्कूल में ना, फ़ीस कार्ड देते थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुए थे। अगर वैसे ही बना भी रहे हो ना फ़ीस कार्ड बच्चों को, मैं पहले ही जाके घर में अपने बोल देती थी फ़ीस जमा करवानी है। तो पहले नंबर पे फ़ीस मैं ही जमा कराती थी अपनी क्लास में। पता नहीं मुझे था कुछ शुरू से, और बचपन से मैं फर्स्ट ही आती थी, तो मैं वो चमक अपने पापा के चेहरे पे देखती थी कि मतलब वो प्राउड फीलिंग कि हाँ, मेरी बेटी हमेशा टॉप करती है क्लास में। मॉनिटर भी रही हूँ बचपन से। कॉलेज में भी, स्कूल में भी, मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी दी है पेरेंट्स ने, उनका आशीर्वाद था, गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे सर पे। मतलब बहुत अच्छे जिनके मतलब ब्लेसिंग्स होती हैं ना, मतलब माँ-बाप के साथ, वो बच्चे आगे बहुत आगे तक जाते हैं। तो क्योंकि माँ-बाप तो भगवान ने हमें दिए हैं, भगवान का रूप ही है वो, क्योंकि हम सब आत्मा उसी की है। ये मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो भगवान अब अकेले-अकेले को तो देख नहीं सकता था, तो उसने सबको माँ-बाप दे दिए कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो मतलब है तो हम भगवान के ही बच्चे, माँ-बाप भी उनके ही बच्चे हैं। मतलब आगे से आगे उन्होंने ऐसे बॉन्डिंग बना रखी है, चेन बना रखी है कि हाँ, इन मैं इधर बिज़ी हूँ, तो ये इधर ध्यान रखेंगे इनका। तो माँ-बाप हुए तो भगवान ही रूप ना। तो जिसके साथ भगवान है उसके साथ तो हमेशा सही होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ-बाप का हमेशा आदर करो। और फिर मेरे वैसे मुझे मार वग़ैरह भी नहीं पड़ी है, सच में बताऊँ, उसके लिए भी शुक्रिया। जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी, उनकी मम्मी-पापा वग़ैरह उनको मारते थे, तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता था कि हाय! इसके मम्मी-पापा इसको कैसे मार रहे हैं। पर शुक्रिया परमात्मा, मुझे इतने अच्छे मम्मी-पापा देने के लिए, जिन्होंने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। कभी मतलब जो चीज़ के लिए मैं ज़िद करती थी, वो हर चीज़ मुझे मिल जाती थी। ज़्यादातर मेरी ज़िद्दें पढ़ाई से रिलेटेड ही होती थी। मुझे नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मुझे नई ड्रेस चाहिए स्कूल की, मुझे सॉक्स का पेयर चाहिए, मुझे पर्स के बहुत मतलब बचपन में पर्स का बहुत शौक था, मेले से पर्स खरीदने। तो पापा का शुक्रिया, हर साल जो मेला लगता था 2 दिन का हमारे गाँव में, उसके लिए पापा मुझे ₹500, ₹1000, जैसे-जैसे बड़े होते गए, 200 से 300 से शुरू होके, इवन जब ज़्यादा ही छोटी होंगी तो शायद 100 से भी शुरू होगा, पर मुझे जितना याद है 6-7th क्लास से तो 500 मुझे मिलने लग गया था। थैंक यू पापा। मु थैंक यू पापा मेले से सामान खरीदने के लिए, पैसे देने के लिए। थैंक यू पापा स्कूल की फ़ीस के लिए। थैंक यू पापा नए शूज़ दिलवाने के लिए। थैंक यू पापा कोई फ़ंक्शन होता था, शादी होता था, उसमें आपने मुझे हमेशा अच्छे-अच्छे कपड़े दिलवाए। 3 से 4 वैराइटीज़ होती थी। मेरे पापा मुझे ज़्यादातर लड़कों की तरह ही रखते थे, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, तो वो बोलते थे मेरी बेटी भी मेरा बेटा ही है। तो जैसे जीन्स वग़ैरह वो मेरे भाई के लिए लाते थे, वैसे ही मेरे लिए लाते थे। मेरे पापा ने कभी हमें फ़र्क नहीं किया। इवन मतलब मुझे, मैं इकलौती थी, तो मुझे ज़्यादा प्यार करते थे दोनों भाइयों से। थैंक यू पापा, जहाँ-जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा मेरे लिए खड़े हुए। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, आपने मेरी और केयर करनी शुरू कर दी। इवन जो वो वाले दिन होते थे लेडीज़ के पीरियड्स वाले, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी मेरे पापा मुझे मूली काट के देते थे खाने के लिए। शुक्रिया पापा, आपके इतने प्यार के लिए। शुक्रिया पापा, मैं भगवान की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतने अच्छे मम्मी-पापा दिए उन्होंने। मेरी मम्मा बड़े होते तक मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मेरे पापा की सेहत भी ख़राब हुई, तो भी मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब उन्होंने मुझे मरते दम तक यही सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी है। मतलब मेरे पापा बीमारी, कैंसर हो गया था उनको, उससे भी वो इस तरह लड़े ना कि चलो 2-3 महीने का ही साइकिल था उनका, ज़्यादा हमें लेट पता लगे था कि उनको कैंसर है, तो वो एक्सपायर हो गए। पर उन्होंने कब उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरे पापा के फ़र्ज़ भी निभाए सारे। शुक्रिया मम्मा, मेरी ज़िंदगी में पापा का रोल भी अदा करने के लिए। शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। शुक्रिया मम्मा, मुझे इतनी अच्छी कॉलेज में भेजने के लिए। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मम्मा। मेरी मनपसंद हर चीज़ मुझे ह फ़ोन से लेके, लैपटॉप से लेके हर चीज़ मुझे दिलवाने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया मम्मा। जब मैं थोड़ा-सा भी बीमार हो जाती थी, आप मेरा इतना ध्यान रखती थी, उसके लिए शुक्रिया मम्मा। शुक्रिया, शुक्रिया। बड़े होते तक भी आप मेरे कपड़ों तक का ध्यान रखती थी, आयरन करके देती थी। इतनी बड़ी हो गई थी फिर भी। इवन मैं तो प्लस 2 तक भी मेरे मम्मा ही मेरा हेड वॉश करते थे, और कॉलेज में मेरी हेयर, मैं ज़्यादातर सिंपल ही थी, तो छोटी मेरे मम्मा ही बनाते थे। शुक्रिया मम्मा, मेरी आपके साथ इतनी अच्छी यादें हैं ना, मैं क्या कहूँ। मैं अपने माँ-बाप का मतलब भगवान का कितना ही शुक्रिया करूँ ना, शुक्रिया
मतलब इतना ज़्यादा पड़ा है ना, इतना कुछ किया है भगवान ने मेरे लिए, इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं, मतलब इतना अच्छा सब कुछ दिया है ना, भी मैं शुक्रिया करते-करते मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी तब भी शुक्रिया ख़त्म नहीं होगा। तो आपको ये सब करना है, देखना आपकी ज़िंदगी भी फिर कैसे बद